विपक्ष को चाहिए कि आवाज उठाए। विपक्ष इसीलिए होता है कि अगर कोई गलत आवाज उठती है सदन में तो तुरंत कार्रवाई हो, और वैसी को भेज देना चाहिए। अगले बार चुनाव रोक देना, चुनाव उनका सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। संविधान में दूसरे देश का नारा लगाना इस लोकतंत्र में एकदम अपराध है। उन्हें तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काहे विपक्ष चुनना है? इसके मतलब पूरा विपक्ष इस समय वो राष्ट्र विरोधी नारा है। दुनिया के लोग आप पूरा बात सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र विरोधी नारा है। इनका नारा देना राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी अगर है तो सभी लोग साथ दें उसके लिए आवाज उठाएं। हम कहते हैं भारत नहीं पाकिस्तान बोला जाएगा क्या? अगर हिंदू नहीं बोला जाए पाकिस्तान बोला जाएगा। भारत में पाकिस्तान बोला जाएगा। तो इसके मतलब आप का विरोध क्यों कर रहे थे? आप समर्थन करिए उसका। अगर हिंदू का विरोध कर रहे हैं तो का समर्थन करिए। दो में से तो एक का समर्थन करना पड़ेगा ना। किसके समर्थक हैं बताइए आप? विपक्ष के लोग। अगर हिंदू के विरोधी हैं तो इसका मतलब के समर्थक हैं। अरे भारत है, भारत भारतीयों का, भारतीय संस्कृति का है। भारत का नारा लगना, भारत माँ का नारा लगना, ये कोई गलत बात नहीं है। देश उसका समर्थन करता है। 400 पार का नारा दिया गया था, फिर आपने कहा कि भीतर घात की वजह से हम लोग हारे हैं। देखिए 400 पार का नारा इंडिया शाइनिंग के लिए दिया गया था, सोने की चिड़िया बनाने के लिए दिया गया था, भारत को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए दिया गया था। भारत का जो है ये नारा जो था 400 पार का इसलिए दिया गया था कि हम इसको करेंगे तो भारत की जो गरिमा दुनिया में घटी है उसे फिर बनाएंगे। फिर से हम जो हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है 13वें स्थान पर था, 5वें में लाए, हम तीसरे में लाएंगे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में आगे आएगी तो तभी आएगी जब हमारे पास संख्या अधिक आएगी। लेकिन विपक्ष ने उसको नैरेटिव में सेट कर लिया। ऐसा होता है क्योंकि हमें सरकार में रहना है, हमें सरकार में फिर से मोदी को आना था, हम लोगों उत्तर प्रदेश में सरकार में रहना था। अगर दोनों हमें मालूम था तो हम तो झूठ बोल नहीं सकते। अगर हम झूठ बोलेंगे तो जवाबदेही बननी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष को तो सरकार में आना ही नहीं था। 100 झूठ बोलेगा, 100 झूठ बोलकर अपना वोट ले सकता है, जिसमें वो कामयाब हो गए। नैरेटिव सेट करके वो कामयाब हो गए। हम अच्छे काम करके भी जनता को समझाने में नाकाम। उसमें भी चुनाव आयोग दोषी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया था, कोई आदमी झूठ बोलेगा जेल जाएगा, कोई आदमी फर्जी वीडियो जारी करेगा जेल जाएगा, कोई आदमी इस तरीके का झूठ बोलेगा जेल जाएगा। हम कहते हैं कितने लोग जेल गए जो है मोदी के उस वीडियो को जो मोदी ने सदन में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ने जो है 1950 में सभी राज्य सरकारों के पत्र लिखा है कि हम आरक्षण के विरोधी हैं और नौकरी में आरक्षण तो करते ही हैं। मोदी ने उस प्रधानमंत्री के लेटर को पढ़ा था, आगे पीछे कर दिया कि प्रधानमंत्री विरोधी हैं। मुस्लिम को आरक्षण जो दिया था दक्षिणी भारत में, तो उन्होंने गृह मंत्री ने कहा था कि हम आएंगे तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण गैर संवैधानिक उसे खत्म करेंगे। अगर विपक्ष के लोगों ने अगर वो फर्जी वीडियो बनाया तो चुनाव आयोग ने कितने लोगों को, चूंकि सरकार तो रहती नहीं है, आचार संहिता में 0 हो जाती है, तो कानून का पालन तो कराना आचार संहिता का है, मीडिया का है। आपके दिन में आवाज उठाइए कम से कम कि ऐसे फर्जी वीडियो जो चले थे आज जानकारी होनी चाहिए, और फर्जी वीडियो के आधार पर फिर सर्वे हो। अगर वोट उस वीडियो के आधार पर मिला है तो वो उस इलेक्शन को रद्द करके फिर से इलेक्शन कराया जाए। अभी देखिए कैसे होता है, झूठ बोलकर वोट लेना काम। जब चुनाव आयोग ने कहा झूठ बोलने वाले जेल जाए, तो ऐसे जांच हो और जेल जाने की व्यवस्था की जाए।